गावस्कर को आज से पहले ऐसा उखड़ता हुआ नहीं देखा, इतना नाराज़ नहीं देखा, इतना मायूस नहीं देखा, क्योंकि ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जो हो रही है उसका नाम ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। क्यों मायूस ना हो। बेवकूफ़ी वाला शॉट खेला तो गावस्कर ने भी ऐसी छड़ी लगा दी, स्टूपिड स्टूपिड एंड स्टूपिड। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, इन्हें दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए। इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में खेल रहे हैं। गावस्कर इतना नाराज़ हो गए पंत के, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदार बल्लेबाज की ज़रूरत थी, जिम्मेदारी बल्लेबाजी की ज़रूरत थी और पंत से बहुत भरोसा किया जा रहा था। पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पंत पर बहुत भरोसा भी कर रही थी और ये मान रही थी कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे, मगर जिस तरह की ख़राब परफॉर्मेंस निकल कर आई वो बहुत ही शोचनीय है। ऋषभ पंत के अगर स्कोर के हम बारे में बात करें तो आपको बेहद अफसोस होगा सुनकर, और मुझे कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। गावस्कर भी इस बात को लगातार कोट कर रहे हैं। उन्होंने पहली पारी में 37 रन, दूसरी पारी में 1 रन, तीसरी पारी में 21 रन, चौथी पारी में 28 रन, पांचवीं पारी में 9 रन और छठी पारी में 28 रन। यानी इतनी पुअर परफॉर्मेंस उन्होंने 6 पारियों के अंदर दी है। अगर हम इनका टोटल करें तो लगभग 125 ही बैठता है। तो ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया 125 रन मारने के लिए नहीं लाया गया था। 4 टेस्ट मैच में 125 रन का स्कोर, और वो भी T20 T10 वाला आईपीएल का भूत उनके ऊपर से उतर नहीं रहा है। गावस्कर की नाराजगी जायज़ क्यों ना हो। गावस्कर की बात सदा सही होती है, वो जिम्मेदार और दुनिया के महान बल्लेबाजों में उनकी शुमार होती है। जडेजा और पंत ने दिन को अच्छी शुरुआत दी। हालांकि पंत ने गैर जरूरी रिवर्स लैप फुल शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। महान बल्लेबाज। गावस्कर ने कहा बेवकूफ़ाना की हद है, ये निहायती बेवकूफ़ी है। वहां फील्डर खड़े हैं, बावजूद इसके ये शॉट खेला गया। पिछले शॉट पर चूकने के बावजूद डीप थर्ड मैन को कैच दे दिया गया। ये तो अपना विकेट गंवाना है। हालात को भी समझना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ये आपका स्वाभाविक खेल है, ये आपका स्वाभाविक खेल नहीं है। गावस्कर ने कहा कि आप अपना खेल नहीं खेल रहे हैं, आप देश के लिए खेल रहे हैं। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा इनको दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए, ये भारत के ड्रेसिंग रूम में जाने के लायक भी नहीं है। इतनी ज़्यादा गावस्कर की नाराजगी यहाँ पर साफ साफ देखने को मिली। ऋषभ पंत का जिम्मेदाराना शॉट नहीं कहा जा सकता। लगातार कई खिलाड़ी और भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 125 रन बनाने वाले ऋषभ, जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि 400 से 500 का स्कोर 5 टेस्ट मैच की सीरीज में करेंगे, मगर वाहियात शॉट और T20 और स्कूली बल्लेबाजी वाले स्टाइल में खेल रहे हैं। इन्हें सबक नीतीश रेड्डी से लेना चाहिए, इन्हें सबक KL राहुल से लेना चाहिए, इन्हें सबक लेना चाहिए वाशिंगटन सुंदर से सबक लेना चाहिए, यशस्वी जायसवाल से सबक लेना चाहिए, और तो और एलेक्स कैरी जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, विकेट कीपर हैं, उनसे सबक लेना चाहिए कि कैसे विकेट कीपर खेला कर सकते हैं। वाकई बात है, पूरे हिंदुस्तान ने इसको वाहियातपन कहा और गैर जिम्मेदाराना कहा। और क्योंकि गावस्कर देश के लोग हैं, ऋषभ पंत भी निसंदेह देश के लिए खेल रहे हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर गैर जिम्मेदारी से लगातार उनके शॉट आ रहे हैं। एक बार उन्होंने स्कूप शॉट मारकर 6 किया मारा तो उन्हें लगा कि बच्चों वाली हरकतें लगातार करते रहें और प्रशंसा प्राप्त करते रहें। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही चतुर और कनिंग टीम है, दुनिया की शातिर टीमों में सबसे नंबर 1 पर आती है। उन्हें पता था ये बेवकूफ़ी वाला शॉट खेलेगा, उन्होंने थर्ड मैन पे पहले ही फिल्टर लगा दिया था। आपका एक बेवकूफ़ी का शॉट मिस हुआ और दूसरे बेवकूफ़ी को आपको ऑस्ट्रेलिया ने लपक लिया और आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर वाहियात शॉट खेल के गावस्कर का दिल दुखाया। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं गावस्कर की जायसवाल के बारे में। जायसवाल रन आउट हुए, लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं थी, रन जोखिम भरा था। गावस्कर ने कहा जोखिम भरे रन लेने की ज़रूरत नहीं है। गावस्कर के नाम से ट्रॉफी हो रही है, गावस्कर वहाँ मौजूद है एज ए कमेंटेटर, एज ए VIP गेस्ट वहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों पर बारीक नज़र भी रखेंगे और उनके बच्चों की तरह सब खिलाड़ी हैं तो उन पर वो टिप्पणी और तारीफ करने में भी नहीं चूकेंगे। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने यशस्वी जायसवाल के रन आउट को लेकर कहा ये एक तेज रन होता और कोहली जैसा कोई खिलाड़ी इसे पूरा कर लेता, लेकिन कोहली ने क्षेत्ररक्षक की तरफ देखा। जब आप क्षेत्ररक्षक की ओर देखते हैं और मुड़ते हैं तो 1-2 सेकंड अहम खो देते हैं, आपका संतुलन बिगड़ता है और ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो उस स्थिति में जोखिम लेना जरूरी नहीं था। कोहली प्रतिबद्ध होते तो ये रन पूरा हो सकता था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी कहा जायसवाल ने रन लेने के लिए कहा, लेकिन विराट ने उन्हें वापस भेज दिया। मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा। दूसरे दिन के संदर्भ में यशस्वी का रन आउट होना एक बड़ी घटना थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की और हिंदुस्तान की टीम को वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया। 118 रन, 118 गेंद पर 82 रन का लाजवाब स्कोर किया और 11 लाजवाब 4 और एक आलीशान छक्का लगाकर उन्होंने 82 रन का स्कोर किया।
और वो नीतीश कुमार रेड्डी 105 के बाद दूसरे नंबर पर 82 रन बनाने वाले थे। ओपनिंग के अंदर पूरी टीम आउट होती चली जा रही थी, रोहित, केएल राहुल, विराट, आकाशदीप, पंत और जडेजा वहाँ पर वो शेर की तरह खेल रहे थे। उनका रन आउट होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था और गावस्कर की इस बात से बिल्कुल असहमत नहीं हो जा सकता। लेकिन वहाँ यशस्वी जायसवाल की गलती की तुलना हम ऋषभ पंत से नहीं कर सकते। ऋषभ पंत ने वहाँ बेवकूफ़ी की थी, मगर यहाँ पर जो यशस्वी जायसवाल का रन आउट होना था वो एक कन्फ्यूजन था, वो एक मैच का पार्ट है, इसलिए यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के 80-82 रन की पारी को सैल्यूट, नीतीश रेड्डी की पारी को सैल्यूट, और हमारी सभी हिंदुस्तान के जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं इनसे अनुरोध है, इल्तिजा है, गुजारिश है और विनम्र निवेदन है कि आप लोग गावस्कर की भावनाओं का ध्यान रखें, उनसे सीखें, उनसे तजुर्बा लें और निश्चित तौर पे भारत मेलबोर्न टेस्ट में जीत के करीब पहुंच रहा है। और कल अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई तो भारत इस मैच को कल जीत सकता है और सीरीज में वो बढ़त भी हासिल करेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।